एस वशिष्ठ कॉमर्स क्लासेस चैनल। स्टूडेंट्स 10+1 में आज का जो टॉपिक है वो है दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉमर्स के जो भी बच्चे कॉमर्स पढ़ते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोहरा लेखा प्रणाली, इसका अर्थ डबल एंट्री, यानी व्यवसाय में प्रत्येक लेन देन को दो जगह लिखा जाता है। एक बार तो डेबिट किया जाता है और दूसरे पक्ष को क्रेडिट किया जाता है। इसमें दो पक्ष होते हैं, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रत्येक लेन देन को दोनों पक्षों में या डेबिट कर दिया जाता है या क्रेडिट कर दिया जाता है, परंतु दो जगह लेखा किया जाता है, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। मान लो 1000 रुपये का लेन देन है तो 1000 रुपये में एक खाते को डेबिट किया जाएगा और दूसरे खाते को 1000 रुपये से क्रेडिट किया जाता है। कहने का मतलब है कि समान अमाउंट से डेबिट और उतनी ही राशि से क्रेडिट किया जाता है। अब दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता है दो खाते प्रभावित होना। दोहरा लेखा से दो खाते प्रभावित होते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली से, डबल एंट्री से, एक खाता डेबिट में, दूसरा खाता क्रेडिट में। जैसे राम ने मशीन खरीदी, राम से मशीन खरीदी, तो राम क्या है? लेनदार हो गया हमारा और मशीन हमारी संपत्ति आ गई। तो डेबिट किसको करेंगे? मशीन को करेंगे, क्योंकि डेबिट व्हाट कम से हमारा नियम है। और राम हमारा लेनदार हो जाएगा, तो राम को हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि राम गिवर है। फिर है दूसरा व्यक्तिगत तथा अव्यक्तिगत दोनों पहलुओं का लेखा। दोहरा लेखा प्रणाली का एक सिद्धांत है कि इसमें व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत सब प्रकार के खातों में लेन देन किया जाता है। ये नहीं कि सिर्फ व्यक्तिगत ही लेन देन करेंगे, अव्यक्तिगत ही करेंगे। हम दोनों प्रकार से, यानी पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों प्रकार के खातों में हम दोनों पहलुओं का लेखा करते हैं। तीसरा है लेखा निश्चित नियमों के आधार पर किया जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली में जो लेखा होगा उसके निश्चित नियम है। 3 प्रकार के खाते होते हैं और 3 प्रकार के खातों में प्रविष्टि करने के अलग अलग नियम है, और उन नियमों को ध्यान में रखते हुए हम डबल एंट्री सिस्टम में लेखा करते हैं। जैसे पर्सनल अकाउंट का अलग नियम, रियल अकाउंट का अलग नियम और नॉमिनल अकाउंट का अलग नियम। हम क्या करते हैं, इस प्रणाली में हम प्रत्येक खातों को, सब जो एंट्री बनेगी हमारी, सब प्रकार के लेन देनों के खातों को हम बांट लेते हैं। पर्सनल के अलग खाते छांट लेते हैं, रियल के अलग छांट लेते हैं, नॉमिनल के अलग छांट लेते हैं। उनमें फिर पर्सनल के ऊपर पर्सनल के हिसाब से नियम लागू होगा, रियल पे रियल का और नॉमिनल अकाउंट्स पे नॉमिनल का नियम लागू होता है। फिर है तलपट बनाना। जब प्रत्येक प्रकार के खातों को हम अलग अलग छांट लेते हैं, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत छांट लेते हैं, फिर उनके आधार पर हम जो डेबिट और क्रेडिट में जो हमने एंट्री बनाई है, जो प्रविष्टियां की हैं, उनके आधार पर हम ट्रायल बैलेंस या तलपट बना लेते हैं और अंकगणितीय शुद्धता की हम जांच कर सकते हैं। फिर है खातों के प्रकार। दोहरा लेखा प्रणाली में जब डबल एंट्री की जाती है प्रत्येक ट्रांजैक्शंस की, तो उसमें फिर हम खातों के प्रकार के आधार पर एंट्री करते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली में क्या करते हैं, निश्चित नियमों के आधार पर लेखा किया जाता है, जो कि मैंने अभी बताया था। खातों को 3 प्रकार से बांट लिया जाता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये आशा है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। खूब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।